जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का पाठ नंबर 1 मित्रता पाठ यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आज हम लोग खा वाला गद्यांश का रेखांकित अंश की संदर्भ और व्याख्या देखने वाले हैं एकदम सटीक से। मेरे भाई इस प्रकार आप लोग लिखोगे जैसे मैं बताऊंगा तो आराम से याद भी कर लोगे और बिना इसको मैंने केवल इसको समझकर आप लोग आसानी से इसका व्याख्या कर सकोगे। और मेरे भाई ये गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको तैयार करोगे तो आपका भी अच्छा नंबर आ सकेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पर आपके सामने दिख ही रहा होगा 2016 से लेकर 2025 में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक ना। तो चलिए इसको मैं सटीक तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या बोला है, खा नंबर के विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहां से यहां तक दिया है। फिर आपको मेरे भाई देखिए यहां से लेकर सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब है यहां से लेकर अब लिखना है विश्वास पात्र मित्र से डट डट कर लेकर आनी है। फिर पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। यहां तक करना है, इसका संकेत में लिखना है। और दूसरी बात आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब गद्यांश का संदर्भ आपको चलिए कैसे लिखना होगा मैं आपको वीडियो में बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पे हाँ देखिए आपके सामने मैं सटीक से उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा यानी कि खा है विश्वास पात्र मित्र से डट डट करके लेकर आनी है कि करना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। मित्रता पाठ का नाम है मित्रता। इसको जरूरी इसलिए मैं काले पेन से कर रहा हूँ, आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार लिखना होगा, नंबर नहीं कटेगा और आसान तरीके से याद कर लोगे, ठीक है ना। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसका संदर्भ आपका इस प्रकार हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए बोला है दूसरा वाला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसको व्याख्या कैसे करना होगा चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा इसका व्याख्या कैसे लिखना होगा, चलिए बताता हूँ। रेखा काले पेन से आपको हेडिंग डालना होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना होगा कि लेखक कहता है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, कहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है क्योंकि वह किसी भी परिस्थितियों से हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यानी कि जो मित्र सही तरीके से हम पर विश्वासी हो, हम पर विश्वास करने वाला हो, उससे कोई डर नहीं रहता है, यानी कि वो धोखा नहीं देता है, ठीक ना। लेखक का कहना मान ऐसा है, ठीक है, नहीं कर सकता। और यदि ऐसा मित्र यदि मिल जाए तो वास्तव में उसे क्या होगा, खजाना मिल गया। या देखिए भाई आज के दुनिया में आज के जमाना में ऐसा मुमकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको, यानी कि दुनिया में ऐसे कम ही लोग दिखते हैं जो इस प्रकार हो जाए, ठीक ना। उसे खजाना से कम नहीं होता। विश्वास पात्र मित्रता जीवन की एक क्या है, दवाई औषधि है, ठीक है। औषधि के रूप में क्या करती है, काम करती है। हमें अपने मित्रों से यही निराशा यानी कि यही आशा करनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्प का मतलब हमें ऊंची डगर पे यानी कि बड़े बड़े मुकाम पर, ठीक है, इसको कहना है उत्तम संकल्पों की ओर आकर्षित माने बढ़ाएंगे, ठीक है, करेंगे और दोषों और गलतियों से बचाएंगे। यानी कि माई चांस हमसे कोई गलती भी है तो उससे हमको सतर्क करेंगे, ठीक है, बचाएंगे। लेखक का कहता है यानी लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता में एक अच्छी माता की समान धैर्य और कोमलता होती है। भाई सच्चा मित्र एक प्रकार का अगर देखा जाए किसी के मम्मी पापा ना हो, अगर सच्चा मित्र उसके है ना तो समझ लो उसकी मम्मी पापा ही है, ठीक है। इसकी माता के समान उसका व्यवहार भी रहता है, बोली चाल हर प्रकार का मतलब वो सोच लो कि मम्मी के समान रहता है, ठीक है ना। समान धैर्य और कोमलता होती है, वह हमारी सभी गुणों को समान होती है, ठीक है। और हमें ऐसे ही मित्रता करनी चाहिए,
सटीक से आपका व्याख्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा अब आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला तीसरा कि हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए, क्वेश्चन बोला है। अब आपको आंसर कैसे लिखनी है, चलिए उसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए, तो उत्तर में लिखना हमें अपने मित्रों से यह आशा करना चाहिए कि ताकि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करना चाहिए, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और प्रगति के पथ पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमें ऐसे ही मित्रों से आशा करनी चाहिए। ये आपका सटीक से उत्तर हुआ, समझ में आई। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर देखिए लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई और क्यों। तो मेरे भाई इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन में लिखा है लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है, तो आंसर में लिखना है कि लेखक ने सच्ची मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की गई। उत्तम वैद्य का मतलब होता है जो उपचार करता हो, जैसे रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है ना तो एक प्रकार का उत्तम वैद्य ही कहलाता है, और सुई लगा देता है या दवाई दे देता है तो वो कोई से कोई बीमारी हो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार लेखक ने सच्ची मित्र की तुलना किससे की गई है मेरे भाई, डॉक्टर से की गई है, यानी कि उत्तम वैद्य से की गई है। समझ में आई। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या बोल रहा है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की और क्यों। तो देखिए एक क्वेश्चन सेम था, यानी कि अथवा अथवा करके था। ये जो आंसर बताए हैं उसका दोनों का आंसर यही रहेगा। फिर आपके सामने बी वाला देखिए लेखक ने अच्छे मित्र से क्या क्या कर्तव्य बताए। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर में लिखना होगा लेखक ने अच्छे मित्र का क्या क्या कर्तव्य बताया। चलो उत्तर देखते हैं हम लोग। लेखक ने अच्छे मित्र का कर्तव्य बताया कि वह उचित मार्ग दिखाए, दोषों से बचाए, वे उच्च और महान कार्यों में हमें हमारा मदद करे, उसमें सहानुभूति और समझ होना चाहिए और औषधि के समान होना चाहिए। जैसे औषधि किसी भी जैसे दवाई जो होता है ना कोई से कोई बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, उसी प्रकार मित्र को वो लगाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये छोटा सा व्याख्या होता है, ठीक है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ध्यान से। लेखक में विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है, तो उत्तर में लिखना होगा, जल्दी बताइए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हम लिखे नहीं अभी, ठीक है ना, तो अगला इसको हम थोड़ा बता देंगे, थोड़ा शॉर्ट में मैं दिखा देता हूँ। लेखक ने विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है, तो लेखक ने उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा गलती शायद भूल गए हैं हम, ठीक है ना। लेखक ने विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है, तो उत्तर में लिखना होगा कि लेखक ने विश्वास पात्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा मित्र होता है ये सुख दुख में काम देता है और अपने लाभ हानि को मेरा लाभ हानि समझता है, और हमेशा वो सोचता है कि हमारा मित्र आगे बढ़े और कोई गलत काम ना करे। वही इस प्रकार लेखक ने बताया कि विश्वास पात्र जो होता है मित्र का क्या होता है, औषधि यानी कि दवा होती है। तो इस प्रकार आप लोग इसका व्याख्या होता है, और ऐसे ही अगर लिखोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।